Hey there, 10th class CBSE students, how are you all? Enjoying our videos given to you on grammar, short answer type question and long answer type question. Today I am here with one more previous year solved question paper और उसमें से हम लेकर आए आपके लिए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर किस तरह के 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 फर्स्ट फ्लाइट के और 2 फुटबॉल विदाउट, ठीक है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व, कैसे आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और डिफिकल्टी लेवल देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन देखिए किस तरह का आता है। वल्ली एंड अमांडा, 2 यंग गर्ल्स हु आर ब्रॉट अप। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वल्ली में से आएगा, अमांडा में से आएगा। थीम अगर एक है 2 लेसन का तो उनको जोड़कर भी दोनों के कैरेक्टर की मीटिंग पर एक कन्वर्सेशन आपको दिया जा सकता है। वीडियो देख लेना सारे लॉन्ग आंसर टाइप पे, इस तरह के कई वीडियोस बना दिए गए हैं और सोल्व कर दिए गए हैं कई क्वेश्चन। यहाँ पर एक और लेकर आए हैं कि वल्ली और अमांडा में भी कुछ सिमिलैरिटी थी, दोनों यंग गर्ल्स थी, ब्रॉट अप इन डिफरेंट एनवायरनमेंट थी, ठीक है। एज्यूम दे बोथ मीट each other while Valli is riding the bus or Amanda is one of the passengers and they have a conversation about the lifestyles and feelings, है ना। उसकी मदर भी उसको टोकती थी, नैगिंग करती थी। राइट दिस कन्वर्सेशन, है ना, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैडम राइट द बस इन अमांडा यू में बिगिन लाइक दिस। बिगिनिंग आपकी यही रहेगी जो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में दी गई है, इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये 4 लाइनें यही रहेंगी। यू आर सो फॉर्चुनेट दैट यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू, कि तुम जा रही हो के लिए कमाल है, तुम तो बहुत बढ़िया हो, तुम्हारे पेरेंट बड़े अच्छे हैं। मेरे पेरेंट तो वल्ली कहते हैं ओ आई थिंक आई लव टू बी एडवेंचरस एंड लव टू टेक रिस्क्स। आगे शुरू करते हैं। अमांडा क्या पूछती होगी, आप डेवलप कीजिए अब इसको, ठीक है ना। तो किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। यू आर सो फॉर्चुनेट, वो कहती है कि आप जा सकती हैं। वल्ली कहती है ओ नो नो नो, ऐसा नहीं है, तुम्हें भी मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी भी मदर है बट फॉर, वो बोले आप ये कह सकते हैं कि भाई जो पेरेंट हमें डांटते भी है, नैगिंग भी करते हैं, तो वो कुछ गुड के लिए करते हैं ना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें डिसलाइक करते हैं, बट दे आर, दिस इज़ गुड फॉर अस दैट व्हेन एवर दे, है ना, एनी। तो अमांडा कहती है कि नेवर अंडरस्टैंड माई प्लाइट, तुम नहीं समझ पाओगी, तुम्हें पता नहीं है मेरी मदर कैसी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वो दूसरों के ऑफर भी आ सकती है कि चलो तुम मेरी जगह तुम चले जाओ, देन यू विल रियलाइज कि कितना मेरे मदर जो है नैगिंग करती है। तो इस तरह से आपको 100 to 120 वर्ड में कन्वर्सेशन दिखा देना है। अब ये जरूरी नहीं है कि यूं का यूं, आपके मुताबिक जो लगता है आप उसको लिख सकते हैं। यदि आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो सेकंड के लिए जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना। फॉर मोस्ट गर्ल्स, सीगल वाला है ये, ठीक है। इट वॉज नॉट फ्लाइंग दैट मैटर्ड बट ईटिंग। फॉर दिस गर्ल इट वॉज नॉट ईटिंग बट मैटर्ड, what that mattered but flight. If you had to use the message of the given quote based on his first flight to understand the motto of Mandela's life, it signifies his struggle for his men's freedom. How will you elaborate? Also, how it would have been टफ फॉर मंडेला नॉट टू थिंक ओनली अबाउट हिज इंटरेस्ट। बिल्कुल टफ होना था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने फैमिली को उसने बोदर नहीं किया, है ना, उसने पहले कंट्री को रखा, ठीक है ना। पेरेंट जो हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट के वांटिंग हिम टू फ्लाई, जाओ भाई, चलो, ये आंसर दे भी रहे हैं। सेम वाज नेल्सन मंडेला, उसके ने क्या जाना कि कंट्री फर्स्ट है भाई, ठीक है। तो अदर जहाँ पर एन्जॉयड कर रहे थे वाइट्स थे, वहाँ पर, है ना, लिबर्टी थी उनको, लेकिन उनके ब्लैक लोगों के साथ जो था इनजस्टिस वाज देयर। हैड नेल्सन मंडेला, है ना, थॉट ऑफ हिमसेल्फ ओनली, तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर हिम, बट, है ना, तो उसने ऐसा होप जो है नहीं छोड़ा, उसने कंटिन्यू रखा, स्ट्राइव फॉर हिज पीपल। और इस तरह से आपने, इस तरह से इसको आंसर में, ये मॉडल आंसर आपको दिया भी जा रहा है। आगे अगर हम देखें फुटप्रिंट विदाउट फीट को, तो उसमें क्या पूछा गया आपसे, करेक्टर क्या, जो ग्रिफिन साइंस टेरिबल है इफ़ मैन, है ना, अगर उसको हम स्लैव बना लेती है ना, मालिक तो उसे में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि गुड स्लैव है एक साइंस और बैड मास्टर है। लेकिन यहाँ पर अगर बंदा ही ऐसा हो, ठीक है ना, तो ये किस लिए होते हैं, जो भी हम साइंटिस्ट प्रूव करते हैं वो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर ग्रिफिन जैसे साइंटिस्ट होंगे द थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट, पैटी इंटरेस्ट
इंटरेस्ट के लिए वो यूज़ करने लग जाएंगे उसको, क्राइम में, वायलेंट हो गया वो किसी के साथ, ठीक है ना। तो वर्च्यू जो है क्या बन जा रही है यहाँ पर, वॉइस में बदल जा रही है। तो इस तरह से आपने अपने शब्दों में पिरोना है, इसको आंसर दिया भी जा रहा है आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर आजकल भी ले सकते हैं हम, न्यूक्लियर पावर के बारे में कितना है ना, न्यूज़ पर भी यही चल रहा है कि भाई गड़बड़ होने वाली है बड़ी। तो डिपेंड्स ऑन यूजेस, ठीक है ना, कि साइंस हमारी स्लैब ही बना के रखो, मास्टर मत बनने दो, है ना। बीइंग इन्वेंटेड बाय ह्यूमन जो भी है, तो मास्टर तो हमें ही रहना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आपको दिया भी जा रहा है। साइंटिस्ट वर्क इन स्पाइट ऑफ फेलर, कछुए की तरह जो है वे लगे रहते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर ये देखिए एक और साइंटिस्ट पर ही आ गया, साइंटिस्ट वर्क टू डिस्कवर आंसर्स ऑफन टाइम्स फॉर ईयर्स एंड विद न्यूमरस फेलर्स। फेलर भी मिलता रहता है, जैसा है ना रिचर्ड एब्राइट को भी मिला। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट बाय विजय कुमार डालिए, इससे पहले फुटप्रिंट विद आउटफिट का आपने देखा, विजय कुमार बाय विजय कुमार डाल दीजिए, यूट्यूब के सर्च बार पर जरूर मिल जाएगा। तो कंटिन्यूस हार्ड वर्क जो होता है वैज्ञानिकों का, उसमें फेलर भी मिलता है 10 बार, 20 बार, 100 बार, फिर भी वो लगे रहते हैं। यहाँ पर भी देखा कि रिचर्ड एब्राइट का कैरियर भी जो था, है ना, इट्स ड्यू टू रेगुलर एफर्ट था। फेलर से भी घबराना नहीं है भाई, फेलर तो अच्छे लेसन होते हैं हमारे। डोंट लूज हर्ट एवर ऑन फेलर्स, ठीक है ना। फेलर से हम सीखेंगे तो जरूर बेटर करेंगे। तो यहाँ पर भी उसने पहले बटरफ्लाइज लिया, है ना, वहाँ एक महान वैज्ञानिक से उसका मिलना हुआ इस बारे में, फिर उसने टैगिंग करने को बोला। तो इस तरह से धीरे धीरे उसने अपने आप को, है ना, फेलर से सीखते हुए जो है, पहले बार उसको साइंटिस्ट को वहाँ साइंस फेयर में कुछ नहीं मिला, फिर भी उसने प्रयास जारी रखा। तो इस तरह से जो है आपने ये मॉडल आंसर आपको दिया भी जा रहा है। क्लियर है आपको। अब 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने आपको दे दिए हैं। 20 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में, देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं पूछोगे आप टीचर से कि इंपॉर्टेंट बता दो, नहीं, लेसन को ठीक से पढ़ोगे। समरी बाय विजय कुमार, लेसन का नाम डाल दो, समरी ए लेटर टू गॉड बाय विजय कुमार, समरी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय विजय कुमार, ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय विजय कुमार, द ब्लैक एरोप्लेन बाय विजय कुमार, ठीक है। इस तरह से आगे आते चले जाओ, डस्ट ऑफ स्नो बाय विजय कुमार, फायर एंड आइस बाय विजय कुमार, ठीक है। तो सभी लेसन रेडी हैं आपके लिए। फुटप्रिंट विदाउट फीट बाय विजय कुमार, ठीक है, और कूर्ग बाय विजय कुमार, ठीक है ना, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया बाय विजय कुमार। तो सब कुछ रेडी है, आप आ जाओ बस। 80 रेटिंग हमारा है, 40 मार्क्स का आपका सब कुछ रेडी है। 5 साल के ग्रामर के क्वेश्चन, 5 साल के शॉर्ट आंसर टाइप, 5 साल के लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। अब 5 साल के लेटर जो पिछले 5 वर्षों में आए हैं वो वीडियो लेकर आ रहा हूँ। फिर 5 साल के एनालिटिकल पैराग्राफ हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 60-70 आपका 20 मार्क्स के जो आ रहे हैं रीडिंग आ रहा है, ठीक है, और 10 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं, उन पर भी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट सब बच्चों को, बने रहना हमारे साथ। आता हूँ और वीडियो लेकर आपके लिए। थैंक यू।